बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इमाम अहमद इब्ने हुंबल ने अपने साहिबजादे को शादी की रात 10 नसीहतें फरमाई। हर शादीशुदा मर्द को चाहिए कि इनको गौर से पढ़े और अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर इख्तियार करे। इमाम अहमद बिन हुंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे बेटे, तुम घर का सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अपनी बीवी के मामले में इन 10 आदतों को अपना ना अपनाओ। लिहाजा इनको गौर से सुनो और अमल का इरादा करो। पहली दो तो ये कि औरतें तुम्हारी तवज्जो चाहती हैं और तवज्जो चाहती हैं कि तुम उनसे वाज़ा अल्फाज में मोहब्बत का इजहार करते रहो। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपनी बीवी को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते रहो और वाज़ा अल्फाज में उसको बताओ कि वो तुम्हारे लिए किस कदर अहम है और महबूब है। इस गुमान में ना रहो कि वो खुद समझ जाएगी। रिश्तों को इजहार की हमेशा ज़रूरत रहती है। याद रखो, अगर तुमने इस इजहार को कंजूसी से काम लिया तो तुम दोनों के दरमियान एक तलख दरार आ जाएगी जो वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और मोहब्बत को ख़त्म कर देगी। 3 औरतों को सख्त मिजाज और ज़रूरत से ज़्यादा मुहताज मर्दों से कोफत होती है, लेकिन वो नरम मिजाज मर्द की नरमी का बेजा फ़ायदा उठाना भी जानती है। लिहाजा इन दोनों सफ़ात में एतदाल से काम लेना ताकि घर में तवाज़न कायम रहे और तुम दोनों को ज़हनी सुकून हासिल हो। नंबर 4, औरतें अपने शोहर से वही तवक्का रखती हैं जो शोहर अपनी बीवी से रखता है, यानी इज्जत, मोहब्बत भरी बातें, ज़ाहिरी जमाल, साफ सुथरा लिबास और खुशबूदार जिस्म। लिहाजा हमेशा इसका ख्याल रखना। नंबर 5, याद रखो, घर की चादर चार दीवारी औरत की सल्तनत है। जब वो वहाँ होती है तो गोया अपनी मुमलिकत के तख्त पर बैठती है। इसकी इस सल्तनत में बेजा मुदाखलत हरगज़ ना करना और उसका तख्त छीनने की कोशिश ना करना। इस हद तक मुमकिन हो घर के मामलात उसके सपोर्ट करना और उसको उसमें तसर्रुफ की उसको आज़ादी देना। नंबर 6, हर बीवी अपने शोहर से मोहब्बत करना चाहती है, लेकिन याद रखो उसके माँ बाप, अपने बहन भाई और दीगर घर वाले भी हैं जिनसे वो लाताल्लुक नहीं हो सकती और ना ही उससे ऐसी तवक्का जायज़ है। लिहाजा कभी भी अपने और उसके घर वालों के दरमियान मुकाबले की सूरत पैदा ना होने देना, क्योंकि अगर उसने मजबूरन तुम्हारी खातिर अपने घर वालों को छोड़ भी दिया तब भी वो बेचैन रहेगी और ये बेचैनी बिलाखिर तुमसे उसे दूर कर देगी। 7, बिलाशुबा औरत टेढ़ी पसली से पैदा की गई है और उसमें उसका हुस्न भी है। ये हरगिज कोई नुक्स नहीं, वो ऐसे ही अच्छी लगती है जिस तरह भवें गोलाई में खूबसूरत मालूम होती हैं। लिहाजा उसके टेढ़ेपन से फ़ायदा उठाओ और उसके इस हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होकर हुआ करो। अगर कभी उसकी बात नागवार भी लगे तो उसके साथ सख्ती और तलखी से उसको सीधा करने की कोशिश ना करो, वरना वो टूट जाएगी और उसका टूटना बिलाखिर तलाक तक नौबत ले जाएगा। मगर उसके साथ साथ ऐसा भी ना करना कि उसकी हर गलती और बेजा बात मानते ही चले जाओ, वरना वो मगरूर हो जाएगी जो उसके अपने लिए ही नुकसानदेह है। लिहाजा मुअतदिल मिजाज और हिकमत से मामलात को चलाना। 8, शोहर नाकदरी और नाशुक्री अक्सर औरतों की फितरत में रहती है। अगर सारी उम्र भी इससे नवाजिशें करते रहो, लेकिन कभी कोई कमी रह गई तो वो यही कहेगी, तुमने मेरी कौन सी बात सुनी है आज तक। लिहाजा उसकी इस फितरत से ज़्यादा परेशान मत होना और ना ही उसकी वजह से उससे मोहब्बत में कमी करना। ये एक छोटा सा ऐब है।
اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں۔ بس تم اس پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں۔ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہیں اور اس کو روزوں میں اس وقت تک تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے اللہ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر عبادات ہٹا لی، ویسے ہی تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرا دو، اس کے لیے سہولت پیدا کرو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔